Hello everyone, good afternoon my dear students and welcome back in biology classes with Chandrakant sir. A student, I am here in front of you to discuss a very important topic related to the chapter breathing and gaseous exchange. आज एक बहुत important topic हम लोग discuss करेंगे and that is the exchange of gases. Clear student? By now you all have studied about the you can say respiratory volume, respiratory capacities. ये सारा टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने पढ़ लिया. क्लियर? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने पढ़ लिया. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ लिया. क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी हैव टू स्टडी द गैसियस एक्सचेंज. क्लियर स्टूडेंट? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक and variety of questions are framed from this topic. Clear? ये चार्ट NCERT का बना हुआ है. ये सारे डायग्राम NCERT के ही बने हुए हैं. So we will focus on the content which are given in the NCERT. Clear? कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी बताऊंगा बट वो कहीं न कहीं से आपके कंटेंट से रिलेटेड ही होगा. So my dear student, you have to focus. Whatever I am saying, you have to listen very properly. क्लियर? आप एक कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए अपने साथ. ठीक है? वीडियो को पॉज कर करके इंपॉर्टेंट नोट्स आप बनाते रहिएगा. क्लियर स्टूडेंट? सो सिंस ह्यूमन बीइंग स्टूडेंट यू नो इट्स अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना. हम लोग एक मल्टी सेलुलर प्राणी हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. क्लियर? आवर बॉडी डिजाइन इज वेरी कॉम्प्लेक्स. क्लियर? सो ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी रिक्वायर्स ऑक्सीजन. क्लियर है ना. एंड CO2 शुड बी एलिमिनेटेड आउट ऑफ द सेल. क्लियर? यूनिसेलुलर में क्या होता है? इंटायर बॉडी रिमेन्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, है ना. तो गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू जनरल बॉडी सरफेस. अमीबा में और जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें पूरी की पूरी सेल इन्वायरमेंट की कॉन्टेक्ट में होती है. तो जनरल बॉडी सरफेस से ही गैसियस एक्सचेंज हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन. क्लियर? सो डिफ्यूजन का ही इंपॉर्टेंस है. डिफ्यूजन हमारे बॉडी में भी स्टूडेंट होता है. गैसियस एक्सचेंज अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन. दो जगहों पे गैसियस एक्सचेंज होता है, आप देख लीजिएगा. ठीक है? इस डायग्राम में आप अच्छे से देख लीजिए स्टूडेंट. ठीक है? क्लियर? दिस इज द हार्ट, इट पंप्स द ब्लड. ठीक है? एंड द गैसेस दे आर देयर इन द ब्लड ओनली. ठीक है? जो भी हमारी गैसेज होती है, रेस्पिरेटरी गैसेज, वो ब्लड के थ्रू ही पूरी बॉडी में वो ट्रैवल करती रहती है. क्लियर? तो दो जगहों पे एक्सचेंज होता है. एक तो व्हेन वी इनहेल द एयर. ठीक है? आपने सांस लिया, आपको अच्छी तरह से पता है कि नाउ इट गोज इनसाइड द एल्वियोली. ठीक है? हमारी एयर जो है एल्वियोली में चली गई. ठीक है? एयर, वी इनहेल एयर. क्लियर? उसके बाद एयर में से कौन सी गैस हमारे ब्लड में जाएगी और ब्लड से कौन सी गैस हमारे एल्वियोली में वापस आएगी, यानी ये एक्सचेंज अभी हम लोग देखेंगे. तो एक तो गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे होता है? एल्वियोलर रीजन और ब्लड कैपिलरीज के बीच में, यानी लंग्स में. द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द एल्वियोली एंड द ब्लड. क्लियर? यहाँ पे. और दूसरा व्हाट हैपेंस व्हेन ऑक्सीजन एंटर इन द ब्लड, इट गोज टू, देखो यहाँ से अभी आई विल एक्सप्लेन दिस डायग्राम. दिस ब्लड गोज टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. ये शो कर रहा है टिश्यूज, है ना. ये टिश्यू शो कर रहा है बॉडी पार्ट्स की सेल्स को शो कर रहा है. तो एक गैसियस एक्सचेंज यहाँ पे होता है. क्लियर? सो ऑक्सीजन विच इज देयर इन द ब्लड, इट गेट्स डिफ्यूज इनटू द सेल्स वेयर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड. और यहाँ पे जो CO2 होता है वो वापस ब्लड में चला जाता है और फिर ब्लड से होते हुए इट कम्स टू द हार्ट एंड हार्ट पंप्स इनटू द लंग्स. यहाँ पे हार्ट जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास पहुँचा देता है. यहाँ से CO2 वापस इसमें चली जाएगी और यानी यहाँ से CO2 वापस यहाँ चली जाएगी और इस तरह से हमारा गैसियस एक्सचेंज पूरा हो जाता है. क्लियर? तो आपको क्या याद रखना है? गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. क्लियर स्टूडेंट? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ग्रेडियंट का मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है. क्लियर? सो डिफ्यूजन एज यू ऑलरेडी नो,
है ना, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हमेशा जो गैस का मूवमेंट होता है, किसी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन ही होता है। तो हमारे बॉडी में हम लोग गैसियस एक्सचेंज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये हमेशा डिफ्यूजन से होगा, और मेंटेनेंस ऑफ ग्रेडियंट इज वेरी मच नेसेसरी, यानी देयर शुड बी द डिफरेंसेस बिटवीन द O2 कंसंट्रेशन एंड CO2 कंसंट्रेशन। हमें केवल इन्हीं दो गैसेस के बारे में फोकस करना है। कब ऑक्सीजन एल्वियोली से ब्लड में जाएगी और CO2 कब हमारे ब्लड से एल्वियोली में जाके बाहर निकलेगी, कैसे होगा, ये हम लोग अभी देखेंगे। क्लियर? सो सबसे पहले आपको क्या जानना है, एल्वियोली आर द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। क्लियर? यानी आप लिख लो, यू कैन राइट इट समवेयर, एल्वियोली, ठीक है ना, are the site, it is written in here, site for gaseous exchange, for gaseous exchange। clear? एक तो ये हो गया, ठीक है ना, और gaseous exchange occur by the process of diffusion। clear? gaseous exchange occurs by the process of diffusion। क्लियर? इतनी बात आपको क्लियर है स्टूडेंट? ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने बातें लिखी हैं यहाँ पे, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, यू प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है ना। एल्वियोली आर द साइट फॉर, प्राइमरी साइट आप बोल सकते हो, प्राइमरी साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज, एंड गैसियस एक्सचेंज occurs by the process of simple diffusion। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए, सब कुछ जो है गैसेस के पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? आप देखोगे, पार्शियल प्रेशर किसको बोलेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय द पार्शियल प्रेशर? ठीक है, हम लोग तो इनहेल करते हैं, वी इनहेल द एयर, ठीक है ना, एंड देयर इज अ प्रेशर ऑफ द एयर। एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 760 mmHg। क्लियर स्टूडेंट? ये जो एयर का प्रेशर होता है, ठीक है ना, वो कितना होता है टोटल एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक एयर, इसका जो प्रेशर है दैट इज 760 mmHg। क्लियर? दिस इज द, यू कैन से प्रेशर ऑफ द एयर, ये एयर का प्रेशर होता है। क्लियर? अब हम पार्शियल प्रेशर बोलेंगे तो क्या होता है, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस, है ना। इंडिविजुअल गैस कौन कौन सी होती है मैं बताएंगे। सो प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्लियर? क्या मैंने बोला, आप ध्यान से सुन लो, यू कैन राइट इट समवेयर, the pressure contributed by the individual gas in a mixture of gases is called as the partial pressure। clear? अब देखो, नाइट्रोजन इंडिविजुअल गैस की बात करोगे, ठीक है, तो N2 का पार्शियल प्रेशर कितना, सबसे ज्यादा तो स्टूडेंट आपको पता है एयर में क्या होती है, एयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है, यानी टोटल 760 mmHg ये एयर का प्रेशर है, उसमें ये 597 mmHg। क्लियर? the pressure is measured in terms of mmHg, है ना, आप पढ़े हो mmHg, इसको डाल्टन्स लॉ के हिसाब से, है ना, इसको मेजर्स करते हैं, ठीक है, दैट इज मेजर्ड, दिस इज द स्टैंडर्ड वन। 760 क्या है, स्टैंडर्ड प्रेशर है एटमॉस्फेरिक एयर का। इंडिविजुअल की हम बात करें, देखो N2 कितना है, 597 mmHg। क्लियर? O2 कितना है, O2 आई हैव ऑलरेडी रिटन, एटमॉस्फेरिक एयर में O2 का प्रेशर कितना है,
159 कैसे निकला है ये हम अभी आपको बताएंगे। दिस इज 159 mm Hg, ये 159 mm Hg होता है। क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड का आप लिख सकते हो यहाँ पे CO2 का प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर क्या है आप देखो 0.3 mm Hg होता है। क्लियर, 0.3 mm Hg होता है। H2O भी होता है जिसको भी हम लोग मेजर करते हैं, ये भी तो है वेपर्स के फॉर्म में H2O, तो ये होता है 3.7 mm Hg। अगर आप ये सब कुछ जोड़ोगे, इफ यू विल कैलकुलेट ऑल दिस, तो ये आता है 760 mm Hg। तो ये इंडिविजुअल प्रेशर हो गया, दीज आर द इंडिविजुअल प्रेशर। क्लियर। तो यहाँ पे वी हैव टू टॉक ओनली अबाउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। क्लियर स्टूडेंट, हमें इन दो की बारे में ही बात करना है। क्लियर। रेस्पिरेटरी गैसेस आर ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, सो वी विल टॉक ओनली अबाउट द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। ठीक है ना, दीज आर द टू रेस्पिरेटरी गैसेस, इन्हीं के एक्सचेंज के बारे में हम लोग बात करेंगे पूरे लेक्चर में। क्लियर स्टूडेंट, तो ये चार्ट है, दिस इज द चार्ट गिवन इन द एनसीईआरटी। आप देखो एनसीईआरटी का ये चार्ट है, दिया हुआ है। आप पेज नंबर 272 पे जाओगे तो जो फिगर 17.1 है उसमें दिया हुआ है। क्लियर, आप देखोगे एटमॉस्फेरिक एयर। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन दिस, यू हैव टू फोकस। क्लियर, एटमॉस्फेरिक एयर में O2 का कंसंट्रेशन कितना है 159 mm Hg। क्लियर, एंड CO2 का कंसंट्रेशन कितना है 0.3 mm Hg। क्लियर। नाउ एल्वियोली में यहाँ पे when we inhale the air, clear, then the pressure of oxygen is 104 mm Hg। आप लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी आपको पता होना चाहिए, दिस इज mm Hg। क्लियर है ना। और CO2 का कंसंट्रेशन कितना है, हाउ मच इज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2, या प्रेशर आप बोलोगे पार्शियल प्रेशर, यानी PCO2 हम लिख सकते हैं। आई हैव रिटन हियर PO2 and PCO2। PO2 means partial pressure of oxygen and PCO2 means partial pressure of carbon dioxide। पार्शियल प्रेशर को हम लोग P से लिखते हैं, PCO2 and PO2। तो यहाँ पे आपने देखा एल्वियोली में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 104 mm Hg। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है यहाँ पे एल्वियोली में 40 mm Hg। कितना है 40 mm Hg। क्लियर। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है ऑक्सीजन का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ये जो ब्लड टिश्यू से हमारे बॉडी में जा रहा है, द ब्लड, ये देखो यहाँ से जो हमारे बॉडी में जा रहा है हार्ट की तरफ, बॉडी टिश्यू से जो ब्लड है ना स्टूडेंट, जो ब्लड बैक टू द हार्ट, द ब्लड विच इज मूविंग बैक टू द हार्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है उसमें ऑक्सीजन कम है, CO2 ज्यादा है। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट मींस इट हैज मोर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन देन द ऑक्सीजन। ठीक है, अशुद्ध रक्त आप बोलो, जो हमारे शरीर के विभिन्न भागों से जो रक्त वापस हृदय की तरफ जा रहा है, वापस हार्ट की तरफ जा रहा है ना, उसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है। क्लियर, यानी यहाँ पे देखोगे पार्शियल प्रेशर कितना है, आप देखो लिखा हुआ है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें O2 का कंसंट्रेशन कितना है 40 mm Hg। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन 45 mm Hg, यानी जो ब्लड यहाँ से अब यहाँ पहुँचेगा, ठीक है ना स्टूडेंट, यानी हमारे एल्वियोलर रीजन में जो ब्लड लौट के जो ब्लड जा रहा है, लौट के वापस पूरे शरीर से घूम फिर के जो ब्लड हमारे लंग्स में पहुंच रहा है, एल्वियोली में पहुंच रहा है, उसके पास जो पहुंच रहा है ब्लड के पास है ना, ब्लड में जब पहुंचेगा एल्वियोली के पास, ठीक है, तो वहां पे कंसंट्रेशन कितना है आप देखोगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 40 है। ठीक है ना, यानी इस वाले ब्लड में, यहाँ पे जो ब्लड है, इस वाले ब्लड में concentration of oxygen is 40 mm Hg and concentration of CO2 is 45 mm Hg, या partial pressure आप बोलो 40 mm Hg O2 and 45 mm Hg CO2। क्लियर। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करो, यू टॉक अबाउट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
यानी लंग्स में यहाँ पे अब गैसियस एक्सचेंज हुआ है ना, गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक। अब यहाँ से ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, ये जो ब्लड है, दिस ब्लड है ना, जो यहाँ से जा रहा है, ठीक है, ये हमारे हार्ट में जाएगा। दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल इंटर इन द हार्ट एंड हार्ट विल पंप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम में आप पढ़ोगे कैसे कैसे ब्लड हार्ट में आता है, कैसे जाता है। तो ये लेफ्ट साइड में आएगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और हमारा हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में। तो ये जो ब्लड यहाँ से जा रहा है हमारे हार्ट से स्टूडेंट पूरे बॉडी टिश्यूज की तरफ, वहां पे आप कंसंट्रेशन देखोगे क्या, पार्शियल प्रेशर यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mmHg प्रेशर है ऑक्सीजन का, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है, 40 mmHg होता है। ये सब mmHg है, आप इसको मान के चलो, दिस इज mmHg, मैंने लिखा नहीं था, क्लियर है ना। और टिश्यूज में कितना है देखो, मैं अलग अलग बॉडी में अलग अलग कहाँ पे कितना कंसंट्रेशन है हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या कंडीशन है, डीऑक्सीजनेटेड में क्या कंडीशन है। अब टिश्यू लेवल पे देखो यहाँ पे क्या कंडीशन होती है, हमारे टिश्यूज में आप देखते हो रेस्पिरेशन हो रहा है ना, फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, और रेस्पिरेशन में आप जानते हो CO2 गैस इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन इज यूज्ड अप एंड CO2 गैस इज रिलीज्ड। तो बराबर रेस्पिरेशन हो रहा है तो CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज व्हाट, CO2 इज हायर। आप देखो यहाँ पे हमारे टिश्यूज लेवल में, टिश्यू में, ठीक है, जो CO2 है, CO2 का कंसंट्रेशन इज मोर एज कंपेयर टू O2, ठीक है ना। तो टिश्यू लेवल पे आप देखोगे तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इज ओनली 40 mmHg एंड CO2 का कंसंट्रेशन इज हाउ मच इज द कंसंट्रेशन, 45 mmHg, ठीक है। तो दिस इज द समरी, ठीक है, दिस इज द समरी, और यू कैन से दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, हमारे शरीर के विभिन्न हिस्से में, ठीक है। CO2 का और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, ये इस चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप इस चार्ट को फोकस करोगे, आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। आप एक फार्मूला देख लो, CO2 के कंसंट्रेशन की बात करोगे ना, तो देखो जिग जैग जाओ, आप यहाँ से ऐसे चलो 40, ऐसे आओ 40, ऐसे आओ 40, है ना। एक चीज आप देख रहे हो ना यहाँ पे, इस तरह से, है ना। तो CO2 40, ये 40, ये 40, ये 40, ठीक है ना। कहीं CO2 40 है, कहीं O2 40 है, इस तरह से, है ना। आप देख रहे हो ना, इट इज विजिबल। अभी मैं बताऊंगा ये फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। दिस इज वेरी इजी वे टू लर्न, ठीक। अब ये 159 mmHg कैसे निकल गया, ये मैं आपको पहले बता दूं कि 760 mmHg में से हमारा ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो 59 कैसे हो गया, लेट मी टेल यू, ठीक है। अब देखो हाउ मच इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, आप बोलते 21%। एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन कितना है, 21% है ना। तो पार्शियल प्रेशर, स्टैंडर्ड पार्शियल प्रेशर भी मैंने आपको बताया था एयर का कितना है, 760, 760, उसमें ऑक्सीजन का कितना होता है, आप लिखते हो 159 mmHg। कैसे निकल गया ये, तो ये बहुत सिंपल है ना। अब आपको पता है कि O2 कितना होता है, 21%, है ना। कहाँ पे, इन एयर, ठीक है। एयर में ऑक्सीजन कितना है, 21% है, ठीक। तो अब फार्मूले से निकाल लो, सीधी सी बात, 21/100, ठीक है। 21%/100 इंटू 760, तो ये कैलकुलेट करोगे, ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ जाता है आपका 159, सीधी सी बात है, 159 mmHg, क्लियर। ये एनसीईआरटी में से एक्सप्लेन नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया, आपको पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल गैसेस का कैसे प्रेशर निकाला जाता है, ठीक है। तो in this way you can easily calculate the partial pressure of individual
गैस। इसी तरह से आप CO2 का निकाल लोगे, इस वैल्यू को आप चेंज कर दो, 0.3 कर दो, है ना, 0.3 कर दोगे। ठीक, अगर आपको नाइट्रोजन का निकालना है तो 21 के बदले 78% कर दो, है ना, 78% कर दो। 78% नाइट्रोजन तो वो वैल्यू आ जाती है 597 आ जाती है। क्लियर? ठीक है, तो ये मैंने आपको इंडिविजुअल गैसेस का मैंने आपको प्रेशर बता दिया माय डियर स्टूडेंट। ब्लड कहाँ पे कितना है, ब्लड में O2 CO2 का कंसंट्रेशन कितना है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड में कितना होता है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्या कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर दैट यू कैन से दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? देखो आप ध्यान से, तो हमारा टॉपिक क्या है, द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। क्लियर? फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। पहला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है ना, प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक, यानी पहला है, यानी यहां पे आप लिख दोगे फैक्टर्स, ठीक है ना, फॉर गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, तो पहला क्या है, फर्स्ट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ऑफ पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या, थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी और डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन, यानी ये यहां से डिफ्यूज हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है, तो मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थिकनेस ऑफ द, आप लिख सकते हो थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट हो गया, पहला ये, दूसरा हो गया थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक, फिर तीसरा होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, क्लियर? फिर एल्वियोलर सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा गैसियस एक्सचेंज उतना ज्यादा होगा, यानी एल्वियोलर सरफेस एरिया, क्लियर? तो ये चार पॉइंट है स्टूडेंट, दीज आर द फोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है ना, एंड दीज आपने सॉल्युबिलिटी लिख लिया, दीज आर द 4 पॉइंट्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज, है ना, दीज आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज, यानी दीज फैक्टर अफेक्ट द गैसियस एक्सचेंज। ये चार फैक्टर हैं जो गैसियस एक्सचेंज को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, आप इसको कॉपी में लिख लीजिए। ठीक, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है ना, गैसेस का पार्शियल प्रेशर एक इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, यानी जहां से गैसियस एक्सचेंज हो रहा है जिस मेम्ब्रेन के थ्रू, उसकी थिकनेस। स्टूडेंट, मेम्ब्रेन जितनी थिन होती है ना, गैसियस एक्सचेंज उतना ही अच्छा होता है, बेटर एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू द थिन मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर थिक हो जाएगी तो देयर विल नॉट बी एनी गैसियस एक्सचेंज। इसीलिए नेचर ने हमारे एल्वियोली के चारों तरफ कैपिलरी दे रखा है, आर्टरी नहीं है, वेन नहीं है, कैपिलरीज आर देयर। ठीक है, उसी तरह से आप देखोगे हमारे इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए भी कैपिलरी है, वहाँ भी आर्टरी वेन नहीं है स्टूडेंट, वहाँ भी डाइजेस्टेड फूड कैपिलरी में ही जाता है। अगर मेम्ब्रेन मोटी होती, थिकनेस ज़्यादा होती तो डिफ्यूजन नहीं हो पाता। क्लियर? तो ये आपने देखा। क्लियर? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है। अब ध्यान से सुन लीजिए इस डायग्राम को, लेट मी एक्सप्लेन। ठीक है, so you have to be very much focused on this diagram. So when we inhale the air,
द कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन in the alveoli is 104 mmHg। अब देखो यहाँ पे एल्वियोलर रीजन में यानी इस जगह पे आप देखो ध्यान से, एल्वियोलर एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 is 104 mmHg, क्लियर, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 40 mmHg। तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया उसके हिसाब से द गैसियस एक्सचेंज ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो वेरी इजीली आप देखो, और एट द सेम टाइम यू हैव टू सी द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 इन द ब्लड आल्सो, ठीक है ना। ब्लड में भी आपको पार्शियल प्रेशर देखना है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन द ब्लड कितना है, यानी यही ब्लड यहाँ पे देखो जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 40 mmHg, ठीक है, यानी आपको यहाँ पे देखो 40 mmHg और 104 mmHg, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, क्लियर। और CO2 आप देखो, CO2 क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 45 mmHg यहाँ पे है और 40 mmHg यहाँ पे है, ठीक है ना। देखो इट्स रिटन, सो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इजीली डिफ्यूजन टेक्स प्लेस। So oxygen being higher in concentration in the alveoli, है ना, as compared to the blood, it gets diffused। ब्लड में ऑक्सीजन कम है, एल्वियोली में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो फ्रॉम हायर टू लोअर ऑक्सीजन यहाँ डिफ्यूज कर गया, क्लियर, आराम से डिफ्यूज कर गया, क्लियर। इसमें आप देखो जो ऑक्सीजन यहाँ होती है, ठीक है स्टूडेंट, जो ऑक्सीजन यहाँ है वो यहाँ चली गई, क्लियर, बात समझ में आई। यहाँ पे 104 mmHg है, यहाँ पे 40 mmHg है ना, क्या ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन। तो हमेशा फ्रॉम हायर टू द लोअर जाएगा, फ्रॉम हायर टू लोअर जाएगा, क्लियर। और उसका अपोजिट देखो CO2 का एक्सचेंज कैसे हो रहा है। CO2 का कंसंट्रेशन आप देखो यहाँ पे 40 mmHg है, सॉरी 45 mmHg। द कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 45 mmHg इन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना, इन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और देखो एल्वियोली में कितना, यानी जो हम एयर ले रहे हैं उसमें पार्शियल प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर CO2 का कम होता है एज कंपेयर टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन द ब्लड, क्योंकि हमारे ब्लड में रेस्पिरेटरी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है स्टूडेंट, ये भूलिएगा मत आप लोग। तो CO2 बीइंग हायर इन कंसंट्रेशन, अब क्या होगा, ये डिफ्यूज करके यहाँ चली जाएगी, ठीक है, यानी ब्लड से CO2 फ्रॉम द ब्लड इट गेट्स इनसाइड, ठीक है, ये यहाँ पे चली गई, क्लियर। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि गैसियस एक्सचेंज हो गया, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज अगर्स बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। अब क्या होता है, अब देखो यहाँ पे O2 अंदर आ गई, ठीक है, हमने इनहेल किया, O2 being higher in concentration in the alveoli get diffused into the blood and the blood becomes oxygenated। तो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आप देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mmHg है, ठीक है। अब आप कंपेयर करोगे कि यहाँ 104 mmHg था, यहाँ पे 95 हो गया, तो इसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन यहाँ की सेल्स इस्तेमाल करती हैं। ये जो सेल्स होती है इसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, तो थोड़ा सा ऑक्सीजन तो इन सेल्स में रह जाता है, बाकी जो होता है वो आगे की ओर डिफ्यूज कर गया, ठीक है। अब ये देखो ब्लड यहाँ पे आया, ठीक, हार्ट में, फिर हार्ट ने इसको पंप कर दिया, द ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में चला जाता है, ठीक है, और वहाँ पे हर एक टिश्यूज तक पहुँचता है, ठीक। और फिर आप टिश्यूज में देखो, टिश्यू में क्या होता है, ऑक्सीजन ऑलरेडी यूटिलाइज हो रखी है, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे टिश्यू लेवल पे भी सेम वही प्रोसेस डिफ्यूजन है। ऑक्सीजन बीइंग हायर इन कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना है, 95 mmHg है, ठीक है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है 95 mmHg, ठीक है। और ब्लड में देखो कितना है, यहाँ पे ब्लड में कितना होता है, सॉरी टिश्यूज में कितना है, देखो 40 mmHg, कितना है स्टूडेंट, 40 mmHg होता है, ठीक है। यहाँ पे टिश्यूज में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना है, 40 mmHg, ठीक है।
40 mmHg। तो यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन चला जाएगा। यहाँ ब्लड में 95 है, यहाँ लिखा हुआ 95 है, ठीक है। तो हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर चला जाएगा, ठीक। और फिर CO2 का कंडीशन देखो क्या है, CO2 यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है ना। टिश्यूज में CO2 ज़्यादा है क्योंकि वहाँ रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ हो रही है, तो CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, क्लियर। तो CO2 ज़्यादा है, अब ये CO2 यहाँ डिफ्यूज कर जाएगा, ठीक है। CO2 यहाँ डिफ्यूज कर गया फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर, ठीक है। ब्लड में CO2 कितना है 40 mmHg, टिश्यूज में कितना होता है CO2 कितना है, आप देखोगे 45 mmHg, 45 mmHg। यानी अब ये देखो टिश्यूज लेवल पे यहाँ पे देख लो, है ना। टिश्यूज लेवल में CO2 का कंसंट्रेशन कितना है 45 mmHg, है ना, ठीक। तो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन अपने आप यहाँ से डिफ्यूज कर जाएगा, ठीक है ना, अपने आप यहाँ पे डिफ्यूज कर जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ कम है 40 mmHg, ठीक है, यहाँ से यहाँ डिफ्यूज कर गया, ठीक, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है ना स्टूडेंट। CO2 यहाँ पे भी कितना है 40 mmHg है, ठीक है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 कितना है 40 mmHg, टिश्यूज में 45 mmHg। तो हायर टू लोअर अपने आप यहाँ पे डिफ्यूज हो गया, क्लियर स्टूडेंट। तो ये इस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है। एक बार एक्सचेंज यहाँ पे होता है एल्वियोलर रीजन पे, ठीक है, और एक बार हमारे टिश्यू लेवल पे होता है। तो दीज टू डायग्राम्स दे आर क्लियरली एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज, क्लियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं, बोर्ड एग्जामिनेशन में नीट एग्जामिनेशन में पूछता है कि एल्वियोलर रीजन में जो गैस होती है कौन कौन सी मेम्ब्रेन को पास करती है, ठीक है ना। तो देखो जो गैसियस एक्सचेंज की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या है, ये देखो एल्वियोली की वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ एल्वियोलर स्क्वैमस सेल। यानी ऑक्सीजन को किस किस को क्रॉस करना है, एल्वियोलर स्क्वैमस सेल। अब देखो यहाँ पे दूसरा किसको, ब्लड वेसल्स की जो सेल है, ये देखो ऑरेंज कलर से मैंने बताया है, ब्लड वेसल की जो सेल्स होती हैं ये किसकी बनी है, एंडोथेलियम सेल्स, है ना, ठीक है, एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। और बीच में क्या है यहाँ पे आप देखते हो ना बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना, फ्यूज्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो तीन मेम्ब्रेन को पार करना पड़ता है गैस को, चाहे O2 हो चाहे CO2 है, ठीक है ना। स्क्वैमस एपिथेलियम को पार करेगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन को पार करेगी, और जो ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियल लाइनिंग होती है उसको पार करेगी, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा है ना, इस तरह से गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, क्लियर। सो आई होप दैट यू आर नाउ एबल टू अंडरस्टैंड, है ना, द मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ये सारा गैसियस एक्सचेंज स्टूडेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। With this statement student I am just going to conclude my lecture। तो आपने देख लिया सब कुछ, हमारी बॉडी में जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो किसके थ्रू होता है, आप बोलोगे कौन सा प्रोसेस है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है ना, क्लियर। ये चार्ट है, आप इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, ये बोर्ड एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम होता है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है स्टूडेंट, आप इसको देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, क्लियर। और मैं इस वीडियो लेक्चर के साथ एक एनिमेटेड वीडियो भी मैं डाल रहा हूँ, आप उसको भी देखिएगा, ठीक है। 4 मिनट का 4.5 मिनट का एक एनिमेटेड वीडियो है, यू जस्ट वॉच दिस वीडियो ऑल्सो, क्लियर। आई होप दैट you will enjoy that animated video also, you will learn lots of things from that animated video also, clear. So student, if you are watching my video for the first time, please like it, share it, and you all are requested to subscribe my channel on YouTube, clear. इसको जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाना भी है स्टूडेंट, दिस इज योर प्राइमरी ड्यूटी ऑल्सो, क्लियर. सो इट्स माई सिंसियर रिक्वेस्ट, क्लियर. So with this statement I am just going to conclude my lecture. Next time very soon I will come with another topic of this chapter. Till then, goodbye, have a nice day, thank you.